हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था सेट थ्योरी के बारे में कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, राइट, टाइप्स ऑफ सेट क्या है। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में। अगर आपने मिस किया हो तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, आप इसे क्लिक करिए, उसे देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स डाल देता हूँ ताकि आप उसे वीडियो खत्म करने के बाद भी देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम की। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो आज हम देखेंगे वेन डायग्राम। तो जैसे हम कह रहे थे कि सेट थ्योरी जो है, सेट्स जो है उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो है वेन डायग्राम। इससे हमारा सेट थ्योरी और इंटरेस्टिंग बन गया। अब ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करने लगे सेट्स को। और यहाँ पे वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। अभी क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर कोई भी हो सकता है, सर्कल ले लो तो एक क्लोज फिगर है, ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर ऑल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन द सेम सेट ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट ए को, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट, एक एग्जाम्पल लेके अब बात करें तो अगर मैं सेट ए एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर 1 है, इसका मतलब हुआ 1 इज अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इसके अंदर 2 है तो मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इसके बाहर 3 है तो 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। ये बेसिक बात होगी। तो ये कह रहा है कि हम सेट्स को हमेशा सर्कल, ट्राइंगल भी कह सकते हैं हम, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट कोई सेट देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि सेट बी जो है ट्राइंगल में, तो यहाँ पे ए बी सी, राइट, ऐसे। तो ये ए बी जो है ये बिलोंग करते हैं सेट बी में, और सी जो है बिलोंग नहीं करता है, वो बाहर है, ठीक है। तो इस तरह हम क्लोज फिगर यूज करते हैं सेट्स के लिए, और उनके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं दे आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ दोस सेट। तो ये मैंने यहाँ लिखा है। अब सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है वेन डायग्राम में, वो है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो है, इसको डिफाइन करें तो ऑल द सेट्स अंडर डिस्कशन इन द प्रॉब्लम आर इट्स सबसेट्स, सो सच अ सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, राइट। सो यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, राइट। जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी हम प्रॉब्लम्स में सेट्स यूज करेंगे, ये सारे उस सेट के सबसेट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स बिकम अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सारे नंबर्स जो हम लेंगे, राइट, वो क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसे डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय यू और एक्स। आप कैपिटल यू या कैपिटल एक्स यूज करते हो टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल। तो फिगर में अगर हम देखें तो हम यूजुअली रेक्टेंगल यूज करते हैं। चलो बच्चों, इसी को मैं एक और एग्जांपल से बात कराता हूँ। तो लेट अस से अगर सेट ए है मेरा 2 4 6, सेट बी लिया है मैंने 1 5, ठीक है, ऐसे कुछ ले लिया। तो नाउ यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ए भी उसका सबसेट हो, बी भी उसका सबसेट हो, राइट। तो ये दोनों सेट्स उसके क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। तो आई कैन हैव यूनिवर्सल सेट एज 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसा ले सकते हैं। आप कहोगे सर आपने 6 लिया है, ठीक है, 5 लिया है, ठीक है, लेकिन 3 क्यों लिया, 3 तो इसमें आया नहीं। कोई बात नहीं है ना, 3 जो है वो दोनों सेट से बाहर रहेगा। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हम लोग हमेशा रेक्टेंगल में, तो ये यू हो गया हमारा, ठीक है, जो रेक्टेंगल में। अब ये जो दो सेट्स है ए और बी, तो ए, ठीक है, ए के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, 2 4 6 है, तो दिस ए सेट। बी सेट 1 और 5, कोई कॉमन नहीं है उनमें, इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया। अगर कॉमन होता तो हम इंटरसेक्ट भी कराते हैं इन दोनों सेट्स को। तो यूजुअली अब हम क्या करेंगे, जो भी सेट्स रहेगा उनको सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, उनके एलिमेंट इस तरह लिखेंगे अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट्स का यूनिवर्सल सेट जो होगा, हमेशा मैं ऐसे रेक्टेंगुलर फिगर लेने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिनके जो सारे सेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल में, वो सबसेट होने चाहिए। देखिए 2 4 6 का सबसेट है, 1 5 भी इसका सबसेट है। आप बोलोगे सर ये 3 कहाँ गया, तो 3 ना सेट ए में है ना सेट बी में है, तो 3 कहाँ होगा बेटा, इनके बाहर होगा। So here there will be a point which is outside to both the sets A and B, जो कि हम 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक वेन डायग्राम होता क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट देखना। बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। क्या होता है, डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट आउटसाइड सेट ए, ठीक है। तो ये सेट ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, राइट। तो ये सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर के। अगर मैं हाईलाइट करूं बच्चों आपको रीजन, तो ये रीजन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, ठीक है, विच इज आउटसाइड टू ए, ठीक है। सारे पॉइंट ये जो हम ठीक है हैश लाइंस बना रहा हूं बच्चों। तो ये जो हैश लाइंस बनाई है, सर्कल ए जो है मतलब सेट ए जो है इसके बाहर का रीजन,
चलिए इसको एग्जाम्पल या पहले तो कैसे डिनोट किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो डिनोटेड बाय ए डैश, और आप ए कॉम्प्लीमेंट को ए के ऊपर सी ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, है ना। एक्स क्या है बेटा, बिलोंग करे यूनिवर्सल सेट को, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होगा बट ए से बिलोंग नहीं करेगा। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट पकड़ लेते हैं हम लोग 1 2 3 राइट अप टू 10, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जब बहुत नंबर्स होते हैं तो हम बीच में 3 डॉट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10, यहाँ समझ में आ जाता है हमें सारे नंबर्स 1 से लेके 10 के यूनिवर्सल सेट में। नोटिस से बच्चों ए जो सेट है वो है 2 4 6 8 10, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 है ना। ए में जो है वो इवन नंबर्स है या मल्टीपल ऑफ 2 है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट वो नंबर्स है जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं होने चाहिए, तो मैं एक एक नंबर लिखूंगा। सो देन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी, बच्चों 1 जो है वो ए में है क्या, नहीं है, तो देयरफॉर वो जब ए में नहीं होगा तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। 2 ए में है, ठीक है, तो वो फिर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो आई कैन सी कि इवन नंबर्स जो है वो ए में है, तो सारे ऑड नंबर्स कहां पे आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो 1 3 5 7 9 ये ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बच्चों इसको अगर आपको डायग्राम में देखना हो, वेन डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, आपका सेट ए ड्रॉ कर लीजिए आप। तो ये सेट ए ड्रॉ कर लिया आपने, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कौन से, 2 4 6 8 10, कहीं पे भी लिखिए आप, ठीक है। तो बचे हुए जो एलिमेंट्स है वो बाहर कहीं रहेंगे, तो ए से बाहर, तो दैट इज 1 3 5 7 9, तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है, हमने कहा था ये बाहर वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हैशिंग लाइंस लगा दूं तो ये रीजन जो है ये वाला जहां पे मैं ऐसी लाइंस डाल रहा हूं, दिस इज ऑल ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। वो जो सेट के बाहर है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो यही कहा है हमें कि ऑल एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होने चाहिए बट ए के बाहर होने चाहिए, तो ए के बाहर होने चाहिए, तो ये आपको नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर मैं आपको पूछूं, राइट, नेक्स्ट चीज में यहाँ पे पूछ रहा हूं आपको, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में सारे ऑड नंबर्स है, तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ये हटाने पड़ेंगे, ठीक है। इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब आपको क्या करना है बेटा, ये नहीं आने चाहिए आपके नंबर्स, यूनिवर्सल सेट में से ये नंबर्स हटने चाहिए। तो ना यूनिवर्सल सेट में से अगर आप 1 हटाओगे 3 हटाओगे तो क्या बचेगा, 2 4 6 8 10 बन जाएगा। तो कहना है से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज बना रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट करके लिखो, यहाँ नोट करोगे आप, बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड, अगर मैं कहूँ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने लिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ठीक है। आपको ये नंबर्स नहीं चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक नहीं चाहिए, तो कौन सा बचा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, करेक्ट बोल रहा हूँ ना। यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर है, आपको हमेशा छोड़ना होता है उन नंबर्स को। जब भी मैं ए कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ तो ए के अंदर के नंबर आपको छोड़ने हैं, तो यू कॉम्प्लीमेंट कहूंगा तो क्या होगा, यू के अंदर के सारे नंबर्स छोड़ने हैं, तो आपको सारे के सारे छोड़ना पड़ेगा, तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फिर नल सेट आएगा। वेरी नाइस, आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे थे। फोर्थ, सिमिलरली कहना है सेट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, नल भी तो एक सेट है, तो आपने क्या छोड़ा है, एम्प्टी सेट छोड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, सब ले लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। बहुत ही अच्छी अच्छी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, आप लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इसको, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, जिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। डायग्रामेटिकली कैसे दिखा रहे हैं आप, जो भी सेट के बारे में बात हो रही है उससे बाहर का रीजन, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर का रीजन बट सर्कल ए, मतलब सेट ए से बाहर का रीजन, राइट। सो दिस इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो ये जो बाहर है ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये खुद ए है, ठीक है, ऐसी बात हो गई है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन, आप इसको खत्म करिए। सेकेंड ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, या यूनियन ऑफ 2 सेट्स ले लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ सेट्स। ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में है या फिर बी में है या दोनों में है, ठीक है, उनको हम ए यूनियन बी कहते हैं, ठीक है, आइदर और। तो आप बेसिकली जब भी आप यूनियन की बात करोगे बच्चों तो आप और ये वर्ड यूज करोगे, है ना, ए और बी, मतलब कि आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, ठीक है। सो और ये अल्फाबेट और ये वर्ड यूज होता है यूनियन के साथ, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी, इसको अगर मैं सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखूं तो एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों।
तो अगर मैं अब कहूँ कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर होंगे, बी के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर होंगे, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनियन क्या होगा, ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, आइदर ही नहीं, मतलब ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के अंदर के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो हमने किया है, राइट, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी, ये पूरा, ठीक है, आइदर इन ए और इन बी, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, ए यूनियन बी कहेंगे। आप देख लो कि ये इसको डायग्रामेटिकली दिखाते कैसे हैं, ठीक है। तो फिगर में ये पोर्शन जो सर्कल्स के अंदर है, अच्छा, तो मेरा आपको एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो सर्कल के बाहर है, दोनों सर्कल के बाहर, उसे क्या कहेंगे हम, बहुत ही बढ़िया बच्चों, उसे क्या कहेंगे हम, ए यूनियन बी एक नया सेट बन गया तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना, तो देयरफॉर आई कैन से, ये जो बाहर का रीजन है दोनों सर्कल से बाहर, इसे हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड आप देख सकते हैं एक्चुअली रीजन कौन सा है, यू में से आपने यूनियन कैंसिल किया, ठीक है, तो मैं एक्स लेता हूं, तो एक्स में से अगर आप यूनियन हटा दो, ठीक है, दैट बिकम्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नोट करने जैसी बात है, पहला नोट कर ही लीजिए आप, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छा नोट बना दिया हमने तुरंत ही यहाँ पे, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट अभी पढ़ के आए थे बच्चों, तो आपको ये बात पता ही चल गई है कि जो सेट के बाहर होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये कौन सा सेट है, ये पूरा मिला के, ये दोनों सर्कल और उसका इंटरसेक्शन सब मिला के एक नया सेट बना, और वो सेट क्या है, वो है ए यूनियन बी, ठीक, ओके। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, है ना, सिमिलर सा एग्जांपल। हमने क्या लिया था लास्ट टाइम, ए को ले लिया था हमने, सॉरी यू को लिया था हमने, ठीक है, यू को लिया था हमने 1 2 3 अप टू 10, ए लिया था हमने मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 3 2 4 6 8 10 मल्टीपल ऑफ 2 लिया था हमने। जैसे से बी को लेते हैं बेटा मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 आएंगे, ओके, 3 6 9 आएंगे, करेक्ट है, ओके। अब ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, तो देयरफॉर ए यूनियन बी का मतलब हुआ सारे एलिमेंट्स ए के तो आएंगे, तो 2 4 6 8 10 तो आएगा ही आएगा, साथ में बी के भी आएंगे, तो 3 6 9, बट 6 नहीं आ सकता, डबल डबल नहीं हो सकता ना, 6 ऑलरेडी आ चुका है तो फिर से नहीं आ सकता, ठीक है बच्चों। तो मतलब ये हो गया कि जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वो एक ही बार आएगा, बिकॉज आपका सेट का बेसिक डेफिनेशन था कि कोई एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख दोगे, 2 4 6 8 10, तो आपने लिख दिए, और अब जो बच गए 3 उसमें नहीं था इसलिए लिख दिया, 6 था तो ऑलरेडी आ चुका है, और 9, तो दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। सो ये ए यूनियन बी हो गया है बच्चों, ठीक, वेरी नाइस, है ना, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गई बात, बहुत ही अच्छी है बात होगी। चलिए इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, अगर ए यूनियन ए ले रहा हूं मैं, खुद ही का खुद ही से यूनियन लेता हूं अगर मैं, तो 2 4 6 8 10 और फिर से 2 4 6 8 10, तो वो क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिपोटेंट कहते हैं, लेकिन ठीक है, हमें नाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए यूनियन एक्स ले लेता हूं मैं, ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ए यूनियन एक्स लूंगा तो क्या कहते हो आप, तो ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे और फिर उसके बाद में एक्स के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, यही तो एक्स भी है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स। आप देखिए ए यूनियन एक्स का मतलब ए के सारे एलिमेंट लिखोगे आप, फिर एक्स के भी उसके आगे लिखोगे, तो इसका मतलब पूरे पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ए यूनियन एक्स इज नथिंग बट एक्स। सिमिलरली बच्चों ए यूनियन नल सेट क्या होगा, तो ए के सारे एलिमेंट लिखोगे और फिर नल सेट के सारे, नल सेट में होता ही क्या है, कुछ नहीं होता है ना, तो इट विल बी नथिंग बट ए। अब बहुत ही बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। फोर्थ कैन आई से, आप देखिएगा ए यूनियन बी की बात चल रही है, ए यूनियन बी, तो ए सेट जो है दैट इज पार्ट ऑफ ए यूनियन बी, तो कहना से ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। आप देख लीजिए इस बात को अच्छे से, आपने इक्वल क्यों लिखा सर, मुझे पता नहीं ना बेटा, इक्वल हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो मैं सिंपल सेफ साइड में खेलूंगा, ठीक है। ए जो सर्कल है इस पूरे ए यूनियन बी का एक सबसेट हुआ, वैसे बी भी, तो कहना से बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। सारी बातें आप समझ लो, है ना, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत ही सिंपल बातें हैं, ठीक है। तो ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। और फिफ्थ जो अभी हमने कही थी इधर में लिखी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एक्स माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हमने बना के रखी है, हमारे बड़े काम आएगी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, सारे पॉइंट्स को समझ के लिखिएगा, ठीक है, ओके, नोट इट डाउन बच्चों। थर्ड हेडिंग रख लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसका डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए एंड सेट बी बोथ, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में भी है, कॉमन एलिमेंट्स बेसिकली, ठीक है, डिनोटेड बाय ए, उल्टा यू लिखते हैं हम इंटरसेक्शन को, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन भी इस तरह होता है। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं बेटा, तो ये क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है बेटा वो होता है एंड,
ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए हम यूजुअली एंड को रिप्रेजेंट यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम सेट थ्योरी का वेन डायग्राम बना ले तो ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये बाहर यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो रीजन जो दोनों में कॉमन है बच्चों। तो ये रीजन जो है इतना, दिस इज कॉमन, तो देयरफॉर आई कैन से दिस पार्ट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। हाँ बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए आप इस बात को। ठीक है, कौन सा पार्ट जो कॉमन टू बोथ है। चलिए उस एग्जाम्पल को देखते हैं जो हमेशा देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग हमेशा यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं 1 से लेके 10 तक। ओके, ए मल्टीपल ऑफ 2 लिए थे मैंने, तो 2 4 6 8 10 और बी को मल्टीपल ऑफ 3 लिया गया था, तो 3 6 9। तो बच्चों इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा जो छोटा सेट है दोनों में से उसको देखूंगा। 3 इसमें भी है क्या? नहीं। 6 यस, तो 6 मेरा कॉमन एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में आएगा। 9 है क्या? नहीं। अच्छा, छोटा सेट क्यों देखा? क्योंकि कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। जो इसमें रहेंगे वो अगर उसमें है, राइट, सेट बी के एलिमेंट अगर सेट ए में है तो देन आई कैन से कि दे आर हैविंग कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन विच इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों? कॉमन एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, सो इसे हम कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं जैसे हमने अभी देखी थी इसके पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कहता हूं तो ये भी ए आएगा, क्योंकि देखो 2 4 6 8 10 तो इसके साथ ही खुद का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ओके, सेम 2 4 6 8 10 ही आएगा, तो ए हो गया। सेकंड, अगर मैं ए इंटरसेक्शन एक्स कर लेता हूं, ठीक है, ये देखिए ए है और इसके साथ इंटरसेक्ट करना है मुझे। देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 और यहाँ पे 2 4, तो अब इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 4 6 8 10 ही होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट। तो आई कैन से ए इंटरसेक्शन एक्स इज ए ओनली। देन थर्ड, अगर मैं ए को इंटरसेक्ट करूं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड नल सेट करूं, तो नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ए के साथ कोई एलिमेंट कॉमन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपको ऐसे एलिमेंट्स देखने जो दोनों सेट में हो। यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब देयर विल बी नो कॉमन टर्म। ठीक है, ऐसी बात होगी। अच्छा बच्चों, अब फोर्थ बात देखिएगा आप, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है, क्या मैं कह सकता हूँ ये ए का पार्ट है? सो इट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगेन आई कैन से ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। ये जो इंटरसेक्शन है बच्चों, ये ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है, तो आई कैन से ये जो सेट बनाया हमने इंटरसेक्शन का, इट विल बी सबसेट ऑफ ए एज वेल एज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों में ही रहेगा, ऐसे दोनों में भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हम बना रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम एंड में देखने वाले हैं, बट अभी हमने क्लियर कर लिया कि इंटरसेक्शन होता है क्या? कॉमन एलिमेंट से बना हुआ सेट। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर ऐसे हो गया कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है मेरा, तो हम ऐसे सेट को क्या कहते हैं पता है आपको? हाँ, फिफ्थ पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा, डिसजॉइंट सेट, है ना। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नल, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन टू देम। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखा दूं बच्चों, राइट, वेन डायग्राम से अगर यहाँ मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट है, तो हम दो सेट्स में कोई कॉमन चीज नहीं है, मतलब ये सेट ए हुआ और ये सेट बी हो गया। दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, सच सेट्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नल, ऐसा हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसका डेफिनेशन है, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी। ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर है बट बी से बाहर है, राइट, इसे कहेंगे हम ए माइनस बी। राइट, तो ए माइनस बी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में कहेंगे तो एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो इस सर्कल के अंदर आएंगे बट बी से बाहर होने चाहिए, मतलब इस सर्कल में नहीं आने चाहिए। तो इस सर्कल के अंदर बट इस सर्कल से बाहर, तो आप समझ रहे हो कौन सा रीजन होगा? मैं करता हूँ यहाँ पे हाईलाइट, तो ये रीजन होगा, राइट बच्चों। तो ये जो रीजन है ये हो गया हमारा a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी। ठीक, तो इस तरह हमें कहा जाता है। अगर हम वही एग्जांपल देखें जो हमेशा देख रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट हमने लिया था 1 2 3 अप टू 10, a में रखे थे हमने मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 6 8 10, और b में रखे हमने 3 6 9 मल्टीपल ऑफ 3। तो देयरफॉर a माइनस बी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो a में है, तो 2 a में है तो यहाँ आएगा, लेकिन वो b में नहीं होना चाहिए। सो 2 सिर्फ a में है, ठीक है। 4b 6 b में भी है तो 6 नहीं आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे एलिमेंट जो a के अंदर है बट b से बाहर होने चाहिए, तो 2 4 6 8 10, ये इनमें से जो एलिमेंट्स b में रहेंगे वो हमने नहीं लिखने हैं। ठीक है,
अच्छा बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे a माइनस बी कहा है, वैसे ही ये जो रीजन है इसको हम b माइनस ए कहेंगे, ये रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, b माइनस ए कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा रीजन है जहाँ पे एलिमेंट्स b में है बट a से बाहर है। तो अगर मैं यहाँ पे वो देखूँ कि b माइनस ए क्या होगा, तो b में होने वाले पॉइंट्स या b में होने वाले एलिमेंट्स, तो 3 b में है, इसमें नहीं है तो यस, 6 उसमें भी है तो वो नहीं लिखना पड़ेगा, 9। तो b माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, 3,9, ऐसे इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसी बात होगी। तो कहना इससे देखिएगा, आप कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं मैं आपको अब, ठीक है, हमेशा की तरह। फर्स्ट थिंग, a माइनस बी जो है, अगर आप देखोगे तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ, a में से आप ये वाला पार्ट हटा रहे हो पूरे a सेट में से, तो कहना से इट इज नथिंग बट a सेट माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि ये पार्ट मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन ही हुआ ना, आपने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये पहली बात होगी हमारी। सेकेंड, b माइनस a, तो सिमिलरली क्या है बेटा, मैं b माइनस a को ऐसा लिख सकता हूँ कि b में से आप इंटरसेक्शन हटा रहे हो तो b माइनस a इंटरसेक्शन b। थर्ड पॉइंट मेरा ऐसा है कि अगर ये a माइनस बी है, ये इंटरसेक्शन है और ये b माइनस a, तो कहने से a यूनियन b, ये पूरा a यूनियन b था, तो इट इज नथिंग बट ये जो है ये पार्ट है a माइनस b, तो इट इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, यूनियन मतलब नेक्स्ट उसके साथ साथ, ठीक है, a इंटरसेक्शन b यूनियन उसके साथ साथ b माइनस a। आप कहोगे सर यूनियन क्यों लिखा बेटा, यूनियन मतलब ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, मतलब सब एलिमेंट्स अगर हमने ले लिए तो दैट बिकम्स a यूनियन b। राइट, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन आपको मिल गया, ठीक है, ओके। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट आप देखिए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना, ये भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डेल्टा से दिखाते हैं, मतलब आप जब भी a डेल्टा b कहोगे, a डेल्टा b का मतलब है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब a माइनस b और b माइनस a, राइट, तो a माइनस बी और मतलब यूनियन b माइनस a। बच्चों इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब कि जो एलिमेंट्स a में है और b में नहीं है और b में a में नहीं है, मतलब हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट हटाने हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि इट इज नथिंग बट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। आप देखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस की बात को फिर से समझते हैं। तो अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ a में है, मतलब a में है और b में नहीं है, या फिर b में है a में नहीं है। तो मुझे ये रीजन चलेगा, ये रीजन चलेगा, दोनों रीजन चलेंगे, तो आई कैन से ये कॉमन वाला पार्ट हटा दीजिए यूनियन में से, तो दैट इज a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस एग्जांपल में आपको सिमेट्रिक डिफरेंस पूछता, a डेल्टा b पूछता, तो आप a माइनस बी निकालते, b माइनस a निकालते और दोनों का यूनियन ले लेते, मतलब ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 8 10 3 9, ठीक है, सारे एलिमेंट्स, क्योंकि a माइनस बी एंड b माइनस a का यूनियन मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर ये इस तरह आ जाता है आंसर हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो यहाँ हमने 4 अलग अलग सेट्स के ऑपरेशंस देखे। अब हम कंबाइन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। हाँ, आप ये सब लिख लीजिए पहले बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखते हैं, तो आप लिख लीजिए हेडिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें करनी है वो डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ पहले आप समझ लीजिए क्या है। जब भी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे एक्ट होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ये पहला पार्ट है। और सेकेंड पार्ट, जब आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो इट विल बी नाउ ए कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया आपका यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन, यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, राइट, ऐसा आता है। अब इसको प्रूव करना है, सबसे अच्छा तरीका है प्रूव करने का बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अगर सेम रीजन रिप्रेजेंट करता है मतलब वो सेम सेट है, ठीक है बच्चों। तो ये पहले लेफ्ट साइड के लिए करते हैं, तो ये LHS के लिए हम वेन डायग्राम बना रहे हैं और ये RHS के लिए बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी पता है हमें ये दो सर्कल्स है, तो अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कौन सा होगा, दिस पार्ट, ठीक है, ये बाहर का पार्ट, ठीक है बेटा, ये बाहर का रीजन होगा। जो मैं शेड कर रहा हूं ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी हमने पढ़ा था वो सर्कल्स के अंदर के रीजन को बोलते हैं हम, तो ये हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बेटा, देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, सिमिलरली ये ए है, ये बी है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर का रीजन नहीं आना चाहिए, राइट, इसके बाहर का। एंड बोला है, एंड बी के भी अंदर का नहीं आना चाहिए। अब ए के अंदर का भी नहीं आना चाहिए, बी के अंदर का भी नहीं आना चाहिए, तो कैन यू अंडरस्टैंड वो रीजन कौन सा होगा बच्चों, दोनों सर्कल से बाहर का रीजन, राइट। सो दोनों सर्कल से बाहर का रीजन मतलब यही रीजन होगा। देयरफॉर आई कैन से जो शेड किया मैंने ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। आपको ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए में नहीं होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी में नहीं होना चाहिए। तो ए में भी नहीं होना चाहिए, बी में भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों के बाहर का रीजन। सो दिस विल बी ए डैश कॉम्प्लीमेंट बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप देख रहे हो दोनों के रीजन सेम है, देयरफॉर दिस इज ट्रू, है ना, ऐसे हमने प्रूव कर दिया। तो आप हमेशा याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम कहते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट होगा, ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इससे बाहर, तो इससे बाहर ये सारा होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन छोड़ के सारा, इंटरसेक्शन छोड़ के सारा हो गया, ठीक है बच्चों, ये भी आएगा, बी के अंदर का भी रीजन आएगा, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कौन सा रीजन छोड़ा है हमने, सिर्फ ये वाला रीजन, ठीक है, इतना रीजन छूट जाएगा। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझ जाए, इतना पोर्शन छूट जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बोला गया है। तो ऐसी बात हो गई, ठीक बच्चों, क्लियर है आपको ये बात। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमने ये एलएचएस साइड किया। सिमिलरली अब आरएचएस साइड करते हैं, तो आरएचएस साइड में क्या कहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चों ए के बाहर, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, ठीक, तो ए के बाहर तो सब आता है, बी भी आता है, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने अभी शेड किया बच्चों वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट बोला गया आपको, सो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी से बाहर, तो बी सर्कल में नहीं आना चाहिए, लेकिन बी से बाहर तो ये भी तो रीजन आएगा ना, और यूनियन है तो दोनों भी, ठीक है, यूनियन मतलब पहले में भी हो या दूसरे में भी हो, या वाली बात है। तो आई कैन क्लियरली सी कि सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन छूट गया है, सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन छूट गया, मतलब इंटरसेक्शन छूट गया है। तो आई कैन से जो रीजन मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से देखेंगे सब लोग, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सर्कल को छोड़ के सब, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी सर्कल को छोड़ के सब, ठीक है, तो दोनों को छोड़ के मतलब ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट। तो हमने प्रूव कर दिया इसको भी, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, आप लॉ को याद रख लीजिए, ठीक है, काम बन जाएगा हमारा। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हैं उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सेकेंड नोट लिखते हैं हम एसोसिएटिव के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। ऐसे हम इंटरसेक्शन के वक्त भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप वेन डायग्राम से सब प्रूव कर सकते हैं, दीज आर ट्रू, दे फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बच्चों। थर्ड कम्यूटेटिव लॉ, ओके, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ बच्चों, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। देन फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा देखिए आप, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन सॉल्व, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर हो तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप, तो ए यूनियन जो है ना बी के साथ भी जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, इस तरह वर्कआउट करेगा, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऐसे होगा। अगर ऐसे आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बच्चों कैसे होगा आप ट्राई करिए। तो ए इंटरसेक्शन जो पार्ट है ना ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई मतलब जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई की तरह ही बात होगी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, बीच में साइन आएगा जो यहाँ पे यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ए इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन है दोनों में, उल्टा भी यूज कर सकते हैं, जब आपको इस तरह कुछ दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन कॉमन है दोनों में, यू कैन टेक ए यूनियन बाहर एंड बी इंटरसेक्शन सी बच जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं इतना पार्ट दोनों में है, तो यू कैन टेक दैट एज कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन कॉमन, बी यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ए यूनियन एक्स इज नथिंग बट एक्स, ठीक है, ए इंटरसेक्शन एक्स विल बी नथिंग बट ए, राइट। क्या होता है ना कि जब हम यूनियन लेते हैं तो जो सुपर सेट होता है वो हमारा आंसर आता है, और अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो जो हमारा सबसेट होता है जो छोटा होता है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको, जब भी मैं कहता हूं देखिएगा कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, तो बेटा इसका वेन डायग्राम कैसे आएगा, A इज सबसेट ऑफ B अगर मैं कहता हूं तो आप इसका वेन डायग्राम का नोटेशन देख लीजिए। इसका मतलब ये है A जो सेट है, A सेट जो है वो B के अंदर है, तो B सेट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, B सेट बड़ा होगा, A सेट जो है उसका अंदर उसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं A सबसेट ऑफ B कह रहा हूं तो बच्चों ऐसा ड्रॉ करना है आपको। सो नाउ ट्राई टू आंसर दिस। तो thus
what will be A intersection B in this case when A is subset of B, right? When A is subset of B, जब intersection क्या होगा बच्चों? तो इनके common element कहाँ होंगे? वही होंगे जो A के, right? तो जो भी subset होगा, जो भी छोटा set होगा, that becomes intersection. Similarly, if I ask you बच्चों कि A union B क्या होगा? तो A union B क्या होगा बच्चों? That will be B. क्यों? यूनियन मतलब या तो A में हो या तो B में हो, तो B के अंदर के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट? तो इस तरह हमारी बात होगी। इसके अलावा बच्चों आपने सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग लिखी हुई है, ठीक है? जैसे कि A इंटरसेक्शन नल सेट इज नल, A यूनियन नल सेट इज A, राइट? सारी बातें हमने अलग अलग लिखी है ऑलरेडी। अगर मैं अगली बात भी देखूं तो आपने लिखा है कि A माइनस बी क्या होता है, तो A में से आप A इंटरसेक्शन B हटा दो। तो बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, यू कैन नोट डाउन देम अगेन, ठीक है? तो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज, राइट? मैंने सारी प्रॉपर्टीज या तो पहले या अभी ऐसे करके सारा मैंने लिखा दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम डिटेल्ड में सारी थ्योरी पढ़ चुके। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑन द थ्योरी दैट वी हैव सॉट सो फार, ठीक है? तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, अब क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। बच्चों फर्स्ट 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज पॉज कीजिए वीडियो और खुद से अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेट A इज, ये सेट बिल्डर फॉर्म में x वेयर ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है? A सेट के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, 6x² + 6 - 15 = 0, ठीक है? कुछ लोग सोचते हैं डिवीजन का साइन है, ऐसा डिवीजन नहीं है, डॉट की जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, राइट? कोलन की जगह। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 6 × -15 - 19 के फैक्टर्स 10 - 9, तो हम कहेंगे 6x² + 10x - 9x - 15 = 0। यहाँ से आप बच्चों 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 5, -3 कॉमन निकाला तो अगेन 3x + 5 = 0। तो यहाँ से आ गया 2x - 3, 3x + 5 = 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 3/2, ठीक है? और ये -5/3। तो ये जो 2 x की वैल्यूज है ये सेट A बनाएगा। तो देयरफॉर सेट A जो है इसमें 2 एलिमेंट्स है, वो है 3/2 एंड -5/3, ठीक है बच्चों? ये हमारा सेट A आया। इसी तरह हम B को और C को भी सॉल्व करेंगे, राइट? तो मैं यहाँ पे करता हूँ आगे सॉल्व, ठीक है? इस क्वेश्चन को तो बाद में करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो सेकेंड पार्ट है, राइट, B सेट के लिए, ये है 2x² - 5x - 3 = 0। -6 के फैक्टर्स -5 आना चाहिए, तो ऐसे हो गया। तो 2x² - 6x, ठीक है बच्चों, प्लस x - 3 = 0। 2x कॉमन निकालोगे, x - 3 + x - 3 = 0। 2x + 1 इंटू x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, -1/2 एंड 3। सो B जो सेट हुआ ये है -1/2 एंड 3 है, ठीक है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे। और लास्टली जो C सेट है, राइट, इसको भी आपको देखना है, तो सॉल्व कर लो आप, ठीक है? तो C सेट के लिए मैं एक सेम इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2x² - x - 3 = 0। अगेन -6, तो मैं इसको लिख दूंगा 2x² - 3x + 2x - 3 = 0, ठीक है? आप ऑलरेडी इक्वेशन है बेटा, सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, तो देखिए आपको क्या मिलता है, 2x, तो यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे तो x + 1, तो x = -1 एंड 3/2 आता है बच्चों, ठीक है? तो C सेट भी हमें मिल जाता है, राइट? C सेट में 2 वैल्यूज आती है, ठीक? तो -1 एंड 3/2। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए सारी बातें, ठीक है? मैं सारी स्टेप्स को एक काम करते यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? तो A B C जो तीनों सेट्स है हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा पहला सेट है A, जो आया था 3/2 एंड -5/3। गलती नहीं होनी चाहिए सॉल्व करते वक्त, आप देख लेना आराम से। B सेट जो है बच्चों वो हमारा आया है -12 एंड 3, ठीक है? -12 एंड 3। और C सेट जो आया है सॉल्व करके वो आया है -1 एंड 3/2, ठीक है बच्चों? ये सब आ गया। अब आपको चाहिए A यूनियन B यूनियन C, तो देयरफॉर नाउ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, आप क्या करते हो यूनियन में, जब पहले A के एलिमेंट लिख दोगे, तो A के एलिमेंट कौन कौन से है, 3/2 एंड -5/3, ये सब लिख दोगे दोनों। फिर ये भी लिख दोगे, रिपीट तो नहीं हो रहा ना, बस ये ध्यान रखना। तो -1/2 एंड 3, करेक्ट, ये भी लिख दिया। ये भी लिख दोगे लेकिन 3/2 फिर से आएगा, तो बस -1, राइट? तो ये 5 एलिमेंट, बिकॉज 3/2 2 बार आया है, तो देयरफॉर आई विल नॉट राइट दैट, ठीक है? तो ऐसी बात हो गई। ये A यूनियन B यूनियन C सबको लिख दिया आपने, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये ऐसा एलिमेंट जो तीनों में हो, A में भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या बेटा, तीनों में हो। ऐसा कोई एलिमेंट है कि जो तीनों में कॉमन है, 3/2 इन दोनों में है, तीनों में तो नहीं है, तो बस हम ऐसे लिख देंगे, तो दस इट विल बी नल सेट, ठीक? तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो नल सेट आया है हमारा, और A यूनियन B यूनियन C। आप बोलोगे सर 3/2 कॉमन है, तीनों में नहीं है ना बेटा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के बारे में बात करेंगे,
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड की बुक से लिया हुआ है मैंने, राइट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने तीनों को सॉल्व किए, इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थी, ओके, और तीन अलग अलग सेट ऐसे बने, अब इनका यूनियन और इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। अ गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, आपने बना लिया है, ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, अटेम्प्ट करिए बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में भी आया हुआ है, हाँ, रिसेंटली 2019 के पेपर में भी आया है, 19 या 18, ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिए, बट ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंट एग्जाम में मेंस में पूछा गया है, ओके। तो बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो x इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्मूला, तो बच्चों n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो x के लिए मैं अगर n को 1 रखता हूँ, तो देखिए पहला एलिमेंट क्या आता है, 4 पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये क्या है बेटा, 0 आएगा। अगर मैं n को 2 रखता हूँ, कुछ एलिमेंट्स निकाल रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया बच्चों, 16 माइनस 6 माइनस 1, तो 9 आ गया। n को अगर मैंने 3 रखा बच्चों, तो ये हो गया 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, तो ये 54 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो और नंबर्स रख सकते हैं, तो ठीक है, x इज नथिंग बट 0 9 54 डॉट डॉट डॉट, एक पैटर्न मिल गया आपको, ठीक है। वैसे ये x के लिए क्या हमने बच्चों वैसे y के लिए भी करते हैं, तो y में भी n को 1 रखा तो आपका बन गया, बस y सिंपल है तो 1 रखने पे 0 बना, नेक्स्ट 9 फिर 18 फिर 27, ये सारा बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसी बात होगी। अब देखिए 0 9 54, ये भी सारे 9 के मल्टीपल्स है, ये भी सारे 9 के मल्टीपल्स है, राइट, बट ये कुछ कुछ 9 के मल्टीपल्स है, तो कहना है क्लियरली से कि यहाँ 0 भी है, यहाँ 9 भी है, यहाँ 54 भी आएगा, तो कहना है से x इज सबसेट ऑफ y, x इज सबसेट ऑफ y। यही क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के स्टार क्वेश्चन में बताया था आपको, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, x इज सबसेट ऑफ y, एंड नाउ इफ x इज सबसेट ऑफ y व्हाट विल बी x यूनियन y, आप बताएंगे। x यूनियन कहा जाए तो क्या होता है, हमेशा बड़ा सेट हमारा आंसर होता है, तो इट विल बी नथिंग बट y, ठीक है। इन दोनों को जब मैं यूनियन लूंगा बच्चों, तो 0 9 54 तो ऑलरेडी इसमें है, तो बेसिकली y सेट ही मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 3 वैल्यूज से हमें समझ में आ जाती है बात। तो ये स्टार क्वेश्चन भी था मेरा पिछले वीडियो का, जिन लोगों को नहीं आया होगा उसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, राइट। ये आंसर था उसका, x इज सबसेट ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया यूनियन, तो यूनियन लेते वक्त हमें हमेशा बड़ा सेट देना पड़ेगा। अगर इंटरसेक्शन पूछा होता बच्चों तो क्या आता, x आता, राइट, लेकिन यहाँ यूनियन पूछा गया है। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इफ यू वांट टू ट्राई योरसेल्फ यू कैन डू दैट। a एंड b भी 2 सेट्स, ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करते थे, वेन डायग्राम से बना देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को ना, वेन डायग्राम से बनाओगे तो बहुत आसान जाएगा। तो a और b 2 सेट्स है, तो ये a और b ऐसे 2 सेट्स बना दिए हमने। हमें क्या बोला गया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, बच्चों a यूनियन b ये सेट होता है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट का आएगा, बाहर आएगा, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, ठीक है। यूनियन विथ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, अब a कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चों बाहर, ठीक है, इंटरसेक्शन b, ठीक है, इंटरसेक्शन b कहा हुआ है। देखो a कॉम्प्लीमेंट मतलब a से बाहर होगा, ठीक है, आराम से समझिए, हाँ, a कॉम्प्लीमेंट मतलब a से बाहर, बट उसके साथ साथ b के साथ भी होना चाहिए, तो वो कौन सा रीजन होगा बच्चों, तो अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये रीजन की बात हो रही है, ठीक है, इस रीजन की बात हो रही है। आप फिर से सोचिएगा इस रीजन की बात कैसे हुई सर, a कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सर्कल के बाहर, बट b के अंदर, इस सर्कल के बाहर और b के अंदर कौन सा रीजन आया बच्चों, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। आपको इन दोनों का यूनियन कहा गया है, तो इन दोनों का यूनियन मतलब मुझे ऐसी लाइंस भी चलेगी, इस तरह की लाइंस भी चलेगी, तो कहना है से एवरीथिंग अदर देन a, सो कहना है से इट इज नथिंग बट a कॉम्प्लीमेंट, है ना। जो भी जहां पे भी हमने हाईलाइट किया वो सारा रीजन, क्योंकि यूनियन बोला गया है, तो यूनियन बोला गया मतलब सारा रीजन आ गया, तो सिर्फ हाईलाइट कौन सा रीजन नहीं हुआ है, a नहीं हुआ है, दिस इज a कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ लोग चाहे तो इसको फॉर्मूला से भी लेके आ सकते हैं, बट मुझे वेन डायग्राम पर्सनली बहुत इजी लगता है, राइट। आप देखिए मैंने क्या किया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने ऐसी लाइंस दिखा दी, a कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सर्कल से बाहर बट b के अंदर, तो मतलब यही वाला रीजन आएगा, और यूनियन बोला गया तो सारा जो शेड किया हुआ है, तो a को छोड़ के पूरा पार्ट, तो दैट इज a कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। सिमिलरली इसको भी हम ट्राई करेंगे वेन डायग्राम से ही, u बी द यूनिवर्सल सेट, a यूनियन b यूनियन c इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अब रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रहेंगे 3 सर्कल्स a b और c, ठीक है बच्चों। इसके बाहर रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया है a यूनियन b यूनियन c इज u। अब क्या कहा गया है, a माइनस b यूनियन b माइनस c। पहले तो आप a माइनस b देखिए क्या होगा, a माइनस b का मतलब क्या है कि a के अंदर और b से बाहर, मतलब a माइनस b ये वाला रीजन है बच्चों, ठीक है, दिस इज द रीजन a माइनस b। सिमिलरली b माइनस c, तो b माइनस c मतलब b के अंदर बट c से बाहर, तो बच्चों ये रीजन आ गया ना b माइनस c, ओके। सो दिस इज द रीजन जो c से बाहर होना चाहिए, तो ये क्या है मेरा b माइनस c है। सिमिलरली c माइनस a,
C माइनस ए मतलब A से बाहर बट C के अंदर। तो बच्चों अगर मैं कुछ ऐसी लाइन दिखा सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट C माइनस ए। ओके, ये C माइनस ए है। ओके, तो ये जो हमने पूरा हाईलाइट किया है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, जो बचा हुआ पार्ट है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, राइट। जो भी हाईलाइट किया मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये बचा हुआ है, इसे क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ 3। तो देयरफॉर आई कैन से हमारा आंसर जो होगा वो होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऑप्शन सेकंड है। हाँ बच्चों आप समझिए फिर से बात, A माइनस बी मतलब A के अंदर बट B से बाहर, तो B सर्कल का रीजन नहीं आना चाहिए, राइट। तो A माइनस बी में ये पूरा रीजन आएगा सिर्फ B वाला पार्ट छोड़ के, B माइनस C में C वाला पार्ट छोड़ के सारा आएगा, C माइनस A में आप देखिए, ठीक है, C माइनस ए में A पार्ट छोड़ के सारा आ जाएगा। तो आई कैन सी, हम मुझे कॉम्प्लीमेंट बुला गया, ये जो मैंने डैश दिखाई है लाइंस, इनको छोड़ के बचा हुआ पार्ट, तो दिस इज द पार्ट रिमेनिंग विच इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ 3। ठीक, सो बच्चों स्टार क्वेश्चन ऑफ द डे आप देख लीजिए क्या है आज का स्टार क्वेश्चन। A सेट दिया है 1 3 5 7 9, राइट, जो कि ऑड नंबर्स है, और B सेट है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, और यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 10। देन यू हैव टू फाइंड, ये डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, फिर ब्रैकेट में है A यूनियन B इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप में से कई बच्चे बहुत अच्छा आंसर करते हैं, आई एक्सपेक्ट कि इस वीडियो के अभी स्टार क्वेश्चन आप सब लोग आंसर करोगे। तो इस वीडियो में काफी बातें देखी, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इस वीडियो में, सेट्स के बारे में पढ़ा वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, ऑपरेशंस पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे सेट थ्योरी का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।